So, in this lecture, I will deal with special theory of relativity, okay, as developed by Sir Albert Einstein. पता ही होगा तुम लोगों को ये एक्चुअली ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं है थ्योरी क्या है, लेकिन ये नाम बहुत पे पॉपुलर है कि हाँ रिलेटिविटी रिलेटिविटी रिलेटिविटी। आजकल तो बच्चों के मुंह में भी रिलेटिविटी रिलेटिविटी, क्लास 7 8 में पढ़ता है सर रिलेटिविटी रिलेटिविटी, हमेशा रिलेटिविटी। ओके, इट हैज़ बीन मतलब फैसिनेटिंग थिंग हो चुका है। अच्छी बात है, साइंस फैंटेसी बन रहा है आजकल, मतलब फैंटेसी नहीं, फैसिनेटिंग बन रहा है आजकल। सो अच्छा, तुम सोचोगे कि ये वाला बुक क्यों, तो ये वाला बुक एज यू कैन सी इट इज़ अ क्लासिकल टेक्स्ट सीरीज बाय एरोडोफ, पब्लिकेशन आर्यन, नेम ऑफ बुक इज़ फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मैंने सोचा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बुक से करते हैं, ठीक है। पैरा वाइज हर एक लाइन पढ़ पढ़ के करेंगे इस बुक से, हर एक चीज़ को डेप्थ में समझेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। फिर ये जब खत्म होगा फिर और कुछ देखेंगे हम लोग और अच्छा एनालिसिस करेंगे। और मेरा विश्वास मानो, ये तुम अगर समझ गए तो तुम्हारा फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ओके, तो इसमें 2 चैप्टर्स है एक्चुअली। एक चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स इन स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स। 2 चैप्टर मतलब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे चैप्टर है, पूरा का पूरा मैकेनिक्स कवर्ड है इस चीज़ में। सो नो प्रॉब्लम, तुम ये बुक लोगे तो तुम्हारा थ्योरी बहुत अच्छा हो जाएगा मैकेनिक्स के ऊपर। ओके, सो मैं ये वीडियो बनाने का एक्चुअल रीज़न जो है मैं भी बताना चाहता हूँ। ये वीडियो में मैं रिलेटिविटी भी स्टार्ट नहीं करूँगा। ये वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊँगा कि रिलेटिविटी पढ़ने से पहले तुम्हारा मेंटालिटी कैसा हो जाना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस लेक्चर ओनली, क्योंकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब लगेगा अरे क्या चीज़ हो रहा है, ये इलॉजिकल है, ये ऐसा है वैसा है। तो ये सब को कैसे डील करना है, रिलेटिविटी पढ़ने से पहले अपना माइंडसेट को कैसे सेट करना है, वो मैं बताने वाला हूँ। और एक्चुअली मेरा मानोगे तो पूरा का पूरा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर ये मेंटालिटी से पढ़ पाओगे देन यू वुड बी अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट पर्सन। मेंटालिटी क्या है, तो मेंटालिटी ये है कि पढ़ने से पहले अपने रूम में ना एक क्या करो, कटोरा रखो, ठीक है। पढ़ने से पहले वो कटोरा में अपना लॉजिक को फेंक के आ जाओ। व्हाट डज इट मीन लॉजिक को फेंक के आ जाओ? लॉजिक को फेंक के आ जाओ मतलब देखो, पहले मैं बताता हूँ कि जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी तक, मतलब 11 12 में जो पढ़े हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, फिर एटम, न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स, डुअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में भी हुआ है, ओके, वेव ऑप्टिक्स एंड सो ऑन। तो ये सब में ना अपना लॉजिक काम करेगा। व्हाट डज आई मीन बाय वो अपना लॉजिक काम करेगा? मतलब जो हमारा सोचने का तरीका है, लॉजिक है, माइंडसेट है, ये हमें अलाउ किया कि ये सब चीज़ों को समझ सके। लेकिन अभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे जब, तब ये लॉजिक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यस, दुश्मन। क्योंकि ये हर एक चीज़ जो इधर होने वाला है वो रियलिटी के अगेंस्ट, सॉरी, लॉजिक के अगेंस्ट चल जाएगा। बहुत सारे चीज़ होने वाले हैं, तुम सोचोगे कि अरे क्या हो गया, लॉजिक के अगेंस्ट है, इलॉजिकल चीज़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब सोच आता रहेगा। तो ये सबसे बचने का मैं एक तरीका बोलता हूँ, अपना लॉजिक को साइड हटाओ, ठीक है। अब ये इतना आसान चीज़ नहीं है, अपना लॉजिक को साइड हटाओ बोल दिया तो हटा दोगे, ऐसा इतना आसान चीज़ नहीं है। क्यों आसान चीज़ नहीं है? क्योंकि अभी तक, अच्छा चलो पहले समझते लॉजिक है क्या। लॉजिक अपने आम जिंदगी में लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखने के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे तुम्हें अपना पार्टनर ढूंढना है, तुम्हें अपना घर बनाना है, तुम्हें एडुकेशन में आगे जाना है, तुम्हें पॉलिटिशियन बनना है, कॉमेडियन बनना है, यूट्यूबर बनना है, टिकटॉकर बनना है, ओके, या फिर कुछ भी करना है, तो देयर मस्ट बी वन थिंग, लॉजिक। ये लॉजिक तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है ये चीज़ में। एक्चुअली लॉजिक ही है जो अपने को मतलब इतना एवोल्यूशन करके ऊपर उठा के लाया है। लेकिन अभी वक्त है कि ये लॉजिक को हम हटाते। क्यों हटाते? क्योंकि स्टूडेंट में मैं ये वाला बात बहुत सुनता हूँ
तुम लोग में भी बहुत शायद बोलते होंगे कि फिजिक्स में यार भरपूर एजम्पशन है, सिर्फ एजम्पशंस है, एजम्पशंस हटा देंगे तो फिजिक्स ही हट जाएगा। ऐसा बहुत टाइप के स्टेटमेंट मैं देखा हूँ। ओके, मीम्स बनता है कि द नेक्स्ट नेम ऑफ फिजिक्स इज एजम्पशंस बिल्डिंग। ओके, तो दिस एंड ऑल। ओके, ये सब चीज़। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ इसके ऊपर कि देखो, एक इंटरफेरेंस, चलो इंटरफेरेंस में बहुत ज़्यादा एजम्पशंस लिया जाता है, तो इंटरफेरेंस का एग्जांपल लेते हैं। इंटरफेरेंस में तुम कहोगे कि साइन थीटा को हम थीटा मानते हैं, थीटा को टैन थीटा मानते हैं, फिर ऐसा ऐसा करके एजम्पशंस ले लेते हैं। कभी कभी कैपिटल डी और आर को यानी कि डिस्टेंस को सेम ले लेते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब क्या है समझने से पहले एक बात बताऊं, फिजिक्स रियलिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता है? बस इतना सोच के बताओ, होता है ना? तो इंटरफेरेंस होता है, वो कुछ गलत चीज़ नहीं है। क्या गलत है? अपना लॉजिक। ये लॉजिक जो है ना हम लोग मेंटेन करके रखे अभी तक, ये कभी कभी जाके फेल हो जाता है। जैसे मैथमेटिकल लॉजिक्स, देखो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिक्स हम लोग इन्वेंट नहीं किए, ये डिस्कवर किया हुआ चीज़ है। यूनिवर्स मैथमेटिक्स ही चलता है, इट्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इट गवर्न्स द यूनिवर्स। ओके, मैथमेटिक्स हम लोग ने इन्वेंट नहीं किया है, हम लोग ने इन्वेंट किया है लॉजिक। लॉजिक मतलब ये नंबर सिस्टम, ये नंबर लाइन, ये सारा चीज़, ठीक है, ये है अपना लॉजिक, जिसके बेसिस पे हम लोग समझते, हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, पूरा का पूरा यूनिवर्सल मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। रामानुजन ने बताया 1 से इन्फिनिटी तक सम करोगे तो -1/12 आएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि ये कोई मतलब बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, कोई गलती है। तो ये गलती नहीं, इसको ऐसे समझो, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रामानुजन सर ने हमें दिया है ये बताने के लिए कि देखो अपना लॉजिक फेल कर गया। समझे? तो मैं जहाँ था इंटरफेरेंस वाले में, तो इंटरफेरेंस रियलिटी में होता है। अब फेल करते हैं अपना लॉजिक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशंस ले लेते हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन करते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और चीज़ आ रहा है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन विदाउट एजम्पशंस अगर हम करते रहेंगे तो कुछ और चीज़ मिल जाएगा, वो रियलिटीज़ में मैच नहीं करेगा। तो वो रियलिटी से मैच करवाने के लिए हम लोग एजम्पशंस लेते हैं। मतलब ये फेलियर लॉजिक का है, ना कि फिजिक्स का। फिजिक्स तो एज इट इज, फिजिक्स को नहीं पता तुम कौन सा लॉजिक से सोच रहे हो। तुम मार्स में जाओगे, ठीक है, मान लो मार्स में एक एलियन रहता है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एलियंस रहता है, तो उन लोगों ने भी अपना मैथमेटिक्स और फिजिक्स डेवलप कर रखा है। तो तुमको उधर मिलेगा कि जो मैथमेटिक्स है उनका लॉजिक अलग है, उनका नंबर सिस्टम्स अलग है, उधर बाउंडेड स्ट्रक्चर का डेफिनेशन अलग है, उधर अनबाउंडेड स्ट्रक्चर का डेफिनेशन अलग है, उधर ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि लॉजिक डिफर करेगा लेकिन मैथमेटिक्स डिफर नहीं करेगा। अगर तुम उधर भी बोलोगे ब्लैक होल का इक्वेशन निकालना है तो उधर भी वही सेम इक्वेशन निकलेगा जो अर्थ पे निकला है, मतलब उसका सेम प्लॉटिंग होगा या सेम मतलब निकलेगा। तो लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुम कैसे उसको डील करते हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस एंड लॉजिक आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फिजिक्स को लॉजिक से कोई परवाह नहीं है, तुम कोई भी लॉजिक मानो, फिजिक्स को कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है क्योंकि हमें फिजिक्स को समझना है, तो हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक में डेवलपमेंट करते रहेंगे ताकि फिजिक्स को समझ सके। तो एक तरह से कह सकते हो जो एजम्पशंस है ना, वो और कुछ नहीं, फिजिक्स का डेवलपमेंट है, सॉरी लॉजिक्स का डेवलपमेंट है एक स्मॉल स्मॉल गलतियों पे। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन है कि लॉजिक को साइड में रख के पढ़े कैसे। वेरी गुड क्वेश्चन कि लॉजिक को साइड में रख के पढ़े कैसे। लॉजिक तो इनबिल्ट है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि लॉजिक है भी कि नहीं। मतलब तो ये जैसे मैं अगर बोला कि तुम अपना लेफ्ट हैंड को पीछे रख के, सिर के पीछे रख के पढ़ो, तो तुम क्या करोगे, अपना लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे रख के पढ़ोगे। ओके, दैट्स गुड, क्योंकि तुम्हें पता है कि कैसे लेफ्ट हैंड को पीछे रखना है, यू नो द प्रोसीजर। बट मैं अगर कह दूँ कि तुम अपना लॉजिक को साइड में रख के पढ़ो, तो तुम्हें तो वो नहीं पता है, you don't know the procedure how to keep the logic aside. So how can we develop that system of keeping the logic aside? Let's deal on that.
पहले चलो मैं तुम लोग को ये विश्वास दिला दूं कि दुनिया में मतलब यूनिवर्स में लॉजिक से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मैं कह रहा हूँ? अच्छा, तुम्हें बहुत जन को ये पता भी होगा कि रिसेंटली ऐसा प्रूव किया गया है, मतलब प्रूफ, सॉरी आई एम सॉरी, प्रूफ नहीं, ऐसा बोला जाता है कि यूनिवर्स इज नथिंग, ओके नॉट यूनिवर्स, कॉस्मोस, द होल एंटायर कॉस्मोस इज नथिंग, जस्ट द डांस ऑफ द क्रिएटर। क्रिएटर मतलब कोई अपना क्रिएटर है, ठीक है। बहुत जन उसको गॉड, अल्लाह, भगवान बहुत कुछ मानते हैं, ओके गुड, आई एम नॉट सेइंग इनटू दिस दैट फैक्ट्स, आई एम सेइंग द क्रिएटर, जो बनाया है इतना बड़ा क्रिएशन, दिस एंटायर कॉस्मोस, ठीक है। कोई तो क्रिएट किया है ना इसको। द क्रिएटर का, इस कॉस्मोस को हम कहते हैं द क्रिएटर्स डांस। क्रिएटर्स डांस मतलब, अब इधर इंपॉर्टेंट चीज है कि डांस क्यों कहा जाता है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सेइंग डांस? डांस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि डांस is something which comprises of some steps which has, dance is something which comprises of some steps which has no order or logic behind it but a deep system behind it। यानी कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तुम अगर बोलोगे कथकली डांस में क्या लॉजिक है, तो उसमें कुछ लॉजिक तुम्हें ढूंढ मिलेगा क्या? तुम थोड़ी ये बता पाओगे कि हाँ देखो 3 बार लेफ्ट मारोगे तो राइट मारना ज़रूरी है, 3 बार राइट मारोगे मतलब राइट लेग अगर नीचे मारोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें लेफ्ट लेग मारना है। हाँ, फिर लेफ्ट लेग मारने के बाद हाथ को ऐसे उठाना है, तब जाके तुम्हारा स्टोमक अंदर जाएगा। ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू फील इट। उसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कथकली डांस में या फिर कोई भी डांस में। तो क्या है उसके पीछे लॉजिक? सॉरी, बार बार लॉजिक कह रहा हूँ। तो अगर उसके पीछे नहीं है लॉजिक तो क्या है? उसके पीछे एक डीप सिस्टम। पूरा का पूरा कथकली डांस बेस्ड है एक सिस्टम पे, जिस पे हम लोग अरेंज करके रखे कि हाथ और पैर का ऐसा मोशन अगर होता है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और डांसर को भी अच्छा फील होता है। दैट्स एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट मीन बाय डांस। तो तुम सभी को अभी डांस करना है। क्या करना है? डांस। फिजिक्स के साथ डांस करो। दैट इज लॉजिक वॉजिक को भूल जाओ, अपना जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। अगर मैं तुम्हें अभी कह दूं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मतलब पूरा का पूरा क्रिएशन, स्टार्स, मून, सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स, या और प्लैनेट्स, ओके, गैलेक्सीज, और जितना भी कुछ है, वो सारा का सारा ऐसा मोशन क्यों कर रहा है, ऐसा रिवोल्यूशन क्यों कर रहा है, ऐसा रोटेशन क्यों कर रहा है? तो व्हाट आंसर विल यू गिव टू मी? यू हैव नो आंसर, जस्ट थिंक ऑफ इट। अगर तुम्हें पूछते कोई कि इतना क्रिएशन क्यों है, तो तुम क्या आंसर दोगे? मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना, अपने को तो इंसान को तो जिंदा रहना है, तो इस इंसान को जिंदा रहने के लिए सन, मून, अर्थ और एक ऑर्बिट नेसेसरी है, बस खत्म। और कोई किसी चीज का जरूरत नहीं है। नो, दैट्स नॉट द फैक्ट। So, in this entire cosmos, everything happens in an illogical way. Why I am saying illogical? Because logic is defined by human like us. ठीक है, हमने डिफाइन किया लॉजिक। और एक चीज अगर तुम समझोगे, चलो एक मस्त से समझते हैं। यू नो हाउ बिग इज द कॉस्मोस, ठीक है, कितना बड़ा है कॉस्मोस। उसमें कितना छोटा है मिल्की वे गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी में कितना छोटा है अपना अर्थ, और उस अर्थ पे कितना छोटे हैं हम लोग। और हम लोग सोचते हैं कि हमारा बनाया हुआ लॉजिक पूरा का पूरा यूनिवर्स को गवर्न करेगा। ये तो मतलब गधों से भी बड़ा, मतलब बहुत नीचे का बात हो गया ना। तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारा लॉजिक ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड यूनिवर्स फॉलो करेगा, देन वेयर आर यू लिविंग? क्या है तुम्हारा मेंटेलिटी? इतना ईगो अच्छा नहीं है, इतना ईगो तोड़ दो। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रियलिटी को पढ़ने का, ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं ताकि समझ पाए ओके क्या हो रहा है। तो जब तुम कोई ऑब्जर्वेशन करते हो तो तुम्हें अपना ना लॉजिक को साइड में रखना होता है। जो ग्रेट ऑब्जर्वर्स है,
ठीक है, ग्रेट ऑब्जर्वर्स है। अगर तुम बड़े बड़े साइंटिस्ट को जानते हो, जैसे जैसे मैं मानता हूँ, ठीक है, सारे के सारे साइंटिस्ट बहुत बड़े होते हैं, आई एम नॉट जजिंग एनी ऑफ देम, बट मैं जिससे एडमायर्ड हूँ, लाइक सर निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, रामानुजन, okay, these are the some of the greatest scientists whom I admire. And present day scientist या contemporary world scientist, you can say Michio Kaku also. So इनका तुम अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि साइंस एक्चुअली है क्या। तो बैक टू अवर बातचीत जो कर रहे थे, ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस बेस्ड स्टडिंग किसको कहते हैं? ऑब्जर्वेशन जब तुम करोगे किसी चीज़ को, ओके, जैसे मैं एक सेल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मान लो मैं इस क्लासिकल टेक्स्ट सीरीज ए लेटर को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा देखता हूँ, ठीक है, चलो ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक ऐसा चीज़ है जिसको सी बोला जाता है, फिर एल बोला जाता है, इसको इस शेप को ए बोला जाता है, इस शेप को एस कहा जाता है, ऐसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ओके, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग दिस। अगर मैं ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अपना लॉजिक चलाता रहूँ, अरे ये सी ऐसा क्यों है, अगर मैं इसको ऐसा घुमा देता तो और अच्छा लगता, ये एल ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं लिखना ज़रूरी है क्या, ये किसने बनाया, ये इस ऐसा ही क्यों दिखता है, अगर मैं अपना लॉजिक लगाता रहूँ तो मैं क्या इस चीज़ को ऑब्जर्व कभी कर पाऊँगा? कभी नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे किसी भी चीज़ को, इस वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो मुझे सिंपली ऑब्जर्व करना है। व्हाट आई मीन बाय सिंपली ऑब्जर्व करना है, अपना थॉट्स, इमोशन, फीलिंग और भी जितना घटिया चीज़ है दिमाग में घूम रहा है तुम लोगों का, वो सबको साइड में रखो और सिंपली ऑब्जर्व करो। तो जब पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, तो करना क्या है, जो मैं बोलूँगा, ओके, जो मैं बोलूँगा या जो सर आई इरोडो बोलते हैं सर, ठीक है, तो सिंपली उस स्टेटमेंट को तुम एज रियलिटी समझो, क्योंकि वो रियलिटी है, ना कि तुम्हारा सोचने का तरीका, थॉट्स, इमोशन रियलिटी है। तुम्हारा सोच, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा थॉट्स कभी भी रियलिटी नहीं हो सकता। दैट्स नॉट द रियलिटी, दैट्स अ साइकोलॉजिकल ड्रामा जो तुम्हारे अंदर घूम रहा है, ओके। क्यों मैं बोला साइकोलॉजिकल ड्रामा? क्योंकि एक फिल्म देख के आओगे, उसी दिन रात को तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा तुम उस फिल्म का हीरो बन गए और रियल लाइफ में कैसा कैसा बिहेव कर रहे हो। एक काम करके आओगे, तुम्हारे दिन भर तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा, अगर मैं काम में ये करता तो क्या होता, वो करता तो क्या होता। उसमें से कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है ना। सो व्हेन यू विल रीड दिस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक एवरी स्टेटमेंट एज रियलिटी, ओके। जो मैं बताऊंगा उसको जज मत करना, अपना लॉजिक मत लगाना, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं देखा कभी मैंने पहले, तुमने अभी तक बहुत कुछ नहीं देखा, तो अपना लॉजिक मत लगाना। क्या करना, जो बता रहा हूँ वो रियलिटी को एनग्रैप्स करना। व्हाट आई मीन बाय एनग्रैप्स, मैं जो बताऊँ रियलिटी, या सर इरोडो जो बताते हैं इन रियलिटी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, उसको समझो, डेप्थ डेप्थ तक से उसको समझो, मतलब उसको एडप्ट करो कि क्या स्टेटमेंट एक्चुअली कहता है। फिर जब ख़त्म हो जाए, तब पूरा ख़त्म होने के बाद अपना लॉजिक लगाओ। मतलब ऐसा कर सकते हो, मेरा एक वीडियो देखने के बाद अपना लॉजिक लगाओ, अच्छा इसमें सर ऐसा ही क्यों बोले, ऐसा क्यों नहीं बोले, अपना लॉजिक लगाओ, फिर उसके बाद जो भी काम करना करो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब तक ये पढ़ते हैं अपना लॉजिक मत लगाओ। अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो रियलिटी में क्या हो रहा है उसको बार बार मिस करते जाओगे। एंड आई विल रिकमेंड सी ईच लेक्चर ट्वाइस और थ्राइस। एक लेक्चर देखो, थोड़ी देर खुद सोचो क्या हुआ, फिर देखो, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को।